हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं तथा यह किस प्रकार अस्तित्व में आता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में, यानी कि कोई विलयन में हम धातु की छड़ को डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इसके लिए हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं डैनियल सेल में। तो डैनियल सेल में क्या होता है, कोई पात्र होता है, दो पात्र होते हैं और दोनों में विलयन होते हैं। एक पात्र में होता है ZnSO4 का विलयन जिंक सल्फेट और दूसरे में होता है CuSO4 का विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट, और इन दोनों में एक धातु की छड़ लगी होती है यानी कि इलेक्ट्रोड डूबा होता है, और इन दोनों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। और इसमें एक लवण सेतु होता है, लवण सेतु, जिसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन होता है यानी कि KCl। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लवण सेतु। तो जब हम धातु की छड़ को डुबोते हैं विलयन में तो ये क्या होता है, जो एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है यह क्या होता है, जिंक का, जो कि क्या होता है, ऋणावेशित, और यह होता है कॉपर यानी कि Cu, जो धनावेशित होता है। तो जहाँ ऋण आयन होता है वहां पे होता है ऑक्सीकरण। तो ये जो हमारा ऋण आयन है यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हमारा कहाँ होता है, एनोड पे, एनोड। और यहाँ होता है अपचयन प्लस आयन पे, अपचयन, और यह होता है कैथोड पे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण हो रहा है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हानि होता है। और जो अपचयन है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ लाभ होता है। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। और यहाँ जो अपचयन की क्रिया हो रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपचयन विभव, विभव, विभव। तो यहाँ पे दो अभिक्रियाएं होती हैं, जो हमारा ऑक्सीकरण होता है जहाँ पे ऑक्सीकरण विभव होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो Zn का जो इलेक्ट्रोड है जिसपे Zn चार्ज होती है, क्या होता है, Zn सॉलिड होता है। और यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। तो यह Zn से क्या बना लेता है, Zn पे 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दान हो रहे हैं। और जो अपचयन की क्रिया है यहाँ पे क्या होती है, जो Cu की इलेक्ट्रोड है यहाँ पे क्या होता है, Cu प्लस। तो हम जानते हैं कि अपचयन विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जाते हैं, हो जाता है 2 प्लस एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बना लेता है Cu सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव हो रहा है और यहाँ पे अपचयन विभव हो रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।